हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। ओके, तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है। आज ये 3 क्लास होगी। इससे पहले 2 क्लास हम ले चुके हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। ठीक, जो बच्चे नहीं देखे हैं जा कर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, दोनों क्लास ज़रूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस चैनल पर आप सबको पता है वही प्रश्न रखे जाते हैं जो आपके पेपर में आते हैं, और बच्चों ने देखा भी है कि हूबहू डिक्टो वही प्रश्न देखने को भी मिले हैं। तो आप सब बने रहिएगा अंत तक, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज का पहला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका कह रहा है, क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था में जो क्रियात्मक विकास का वर्णन करना है। ठीक है, तो क्रियात्मक जिसे हम कहते हैं एक्टिविटीज़, कार्य, आपकी जो बच्चा जो पूर्व बाल्यावस्था में जो कार्य करता है, किस तरह से उसका कार्य के प्रति उसका विकास होता है, यही सब आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें फटाक से, और प्यारा प्यारा सा कमेंट आप सब ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, और आप सभी को अगर कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें, आप सबके प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगी। ठीक है बेटा, तो उत्तर देखते हैं। प्रश्न आपका है क्रियात्मक विकास। तो क्रियात्मक विकास क्या होता है, आइए जानते हैं। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, बाल्यावस्था जो हम आप सबको पता है, बाल्यावस्था जो होता है इसमें बच्चा, आप सब सबसे पहले आप सब कमेंट में बताइएगा कि बाल्यावस्था की एज लिमिट क्या होती है, आयु सीमा क्या होती है। आप कमेंट करिए, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। नहीं पता है तो लास्ट में बताते हैं। ठीक है, और आप सब जल्दी से कमेंट करिए। बाल्यावस्था जिसे हम बचपनावस्था के बाद की अवस्था कहते हैं, और अवस्थाओं के बारे में नहीं पता है तो आप सब देख लेना, वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, कई वीडियो मैंने डाला है जो आपका स्टेज के बारे में है। ठीक है, बाल्यावस्था सबसे पहले कौन सी अवस्था होती है, भ्रूणावस्था होती है, फिर उसके बाद गर्भावस्था होती है, फिर उसके बाद आता है आपका शैशवावस्था होती है, फिर आता है आपका बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में आता है 2 प्रकार की होती है, पूर्व बाल्यावस्था और कौन सी होती है, माध्य बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोर अवस्था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास, बाल्यावस्था बचपनावस्था के बाद की अवस्था है, और बचपनावस्था में जब बालक के हाथ, पैर, सिर तथा धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आ जाती है तो वह अपने इन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे मैंने आप सब ने देखा होगा, कोई बच्चा है जब शैशवावस्था में होता है तो उस स्टेज में अगर उस बच्चे के आगे दीपक की लौ रखी जाती है तो वो नहीं पहचान पाएगा, नहीं जान पाएगा, क्योंकि उसके जो हाथ पैर है वो कार्य नहीं करते हैं, उस प्रकार से क्रियाएं नहीं कर सकती हैं, और वो दीपक छू भी सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने हाथ पैर को चलाना सीख जाता है, और वो दोबारा आप दीपक के पास उसके हाथ को रखेंगे तो वो हटा लेगा। ठीक है, तो ये क्रिया होती है। ठीक, वो इसी तरह पैर में भी क्रिया करने लगता है, और धीरे धीरे बच्चा खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, घुटनों के बल से चलने लगता है। ये सभी मांसपेशियां जब परिपक्व होती हैं तो ये सभी क्रियाएं करता है बच्चा। ठीक है, तो वह अपने इन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। नियंत्रण करना मतलब कि हमको इतना ही आगे चलना है, पैर से इतनी दूर ही चलना है तो उतनी दूर ही चलेगा, ना कि बच्चा, अगर कोई छोटा बच्चा है उसे नियंत्रण अपनी अपनी या इंद्रियों पर नियंत्रण करना नहीं आ रहा है तो आगे भी चल सकता है ना, तो थोड़ी दूर और चल सकता है, तो इससे उसको खतरा भी हो सकता है। जैसे कि नहीं पता है, आप सड़क पे बच्चा जाके खड़ा हो गया और कहीं से बाइक आ रही है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन जब उसे बच्चे को अपने पैर पर जो उसकी पैर है इस पर नियंत्रण करना सीख जाएगा तो वो उसके आगे नहीं जाएगा, है ना। तो अपने इन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तब उसकी
कौशल का विकास होता है। अतः बचपनावस्था में जिन क्रियात्मक योग्यताओं का विकास होता है उन्हीं से संबंधित क्रियात्मक कौशलों का विकास बाल्यावस्था में होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि जो बचपनावस्था में मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेने से बालक अब परिष्कृत क्रियाएं करने लगता है। जैसे लगभग 3 से 11 वर्ष की अवस्था में हाथ और पैर के विभिन्न कौशलों का विकास हो जाता है। 3 से 12 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, बच्चे का हाथ पैर चलाने लगता है ना, पूर्ण विकास हो जाता है, बच्चा खड़े खड़े चलने लगता है ना, दौड़ने लगता है। ठीक, और कौशलों के विकास पर विभिन्न तत्वों जैसे परिपक्वता, सीखना, अभ्यास करना, है ना, सीखने के अवसर व सुविधाएं, मानसिक क्षमता तथा मांसपेशियों के समन्वयन का प्रभाव पड़ता है। ठीक, यह सब बच्चों में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शारीरिक कौशल का विकास। तो बच्चों में जो शारीरिक कौशल होता है वो बचपन अवस्था में मांसपेशियां जब नियंत्रण में आ जाने से बाल्यावस्था में हाथ और पैर के विभिन्न शारीरिक कौशल का विकास हो जाता है। जैसे कि गेंद फेंकी गई तो बच्चा कैच कर लेता है गेंद, है ना, तो ये कौशल होता है उसके हाथ में, है ना। तो शारीरिक कौशल बालक के सामाजिक समायोजन में सहायक होता है। जब बच्चा एक दूसरे से समाज में रहता है, एक दूसरे को देखता है, जैसे जैसे लोग करते हैं उसी तरह उसी समाज से सीखता है, उसी परिवार से सीखता है ना। तो यहाँ पे कहा गया है सामाजिक समायोजन में सहायक होता है। ठीक है, तो इसी तरह बच्चा सामाजिक समायोजन में सहायक हो जाता है। ठीक है, वैसे यदि बालक के विकास क्रम को देखा जाए तो जो बचपनावस्था होती है उसमें ही कौशलों के विकास की नींव पड़ जाती है, जिनका पूर्ण विकास बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, बालकों के शारीरिक कौशलों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हाथ के कौशल, दूसरा पैर के कौशल। अब हाथ के कौशल में जैसे कि बच्चा हस्त कौशल के अंतर्गत हाथ से आपका प्रश्न शॉर्ट में आ सकता है कि हाथ के कौशल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पैर के कौशल कौन कौन से होते हैं तो ये आ भी चुका है, तो आप रिमेंबर रखना बेटा। हस्त कौशल के अंतर्गत हाथ से संपन्न होने वाली विभिन्न क्रियाएं आती हैं, जैसे स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, कंघी करना, गेंद फेंकना, लिखना, गेंद पकड़ना, चित्रकला, दस्तकारी आदि, ये सभी क्या है, हाथ के कौशल हैं। ठीक है, ओके। अब स्वयं खाना आइए जानते हैं। जब बचपनावस्था में होता है बालक तो स्वयं कैसे खाता है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घर में कोई बच्चा है, उसी को आप फॉलो करिए, उसकी एक्टिविटी देखते रहिए और उसी से आपको ज्ञान हो जाएगा कि बाल्यावस्था होती क्या है उस स्टेज में अगर बच्चा है तो। ठीक है, बाल्यावस्था में। ठीक, स्वयं खाना खाना। ठीक, स्वयं भोजन करने से हस्त कौशलों की शुरुआत तो बचपनावस्था में हो जाती है। ठीक है, किंतु इसका पूर्ण विकास बाल्यावस्था में होता है। बचपन अवस्था में हो तो जाता है लेकिन बच्चा स्वयं से खा नहीं पाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे इधर ऐसे हाथ को फैला करके मुट्ठी बांध करके अजीब तरह से खाते हैं ना, क्योंकि उनके जो हाथ होते हैं उनकी क्रियाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्वयं भोजन करने की क्रिया का विकास बालकों में प्रथम वर्ष के अंत से प्रारंभ हो जाता है और 1 वर्ष का बालक अपने हाथों से बोतल या कप को पकड़कर मुंह तक ले जा सकता है और 15 माह का बालक चम्मच का प्रयोग करने लगता है, किंतु चम्मच की सारी चीज़ें मुंह में नहीं डाल पाता है। ठीक है, जब 15 महीने का बच्चा हो जाता है तो वो चम्मच से सारी चीज़ें अपने मुंह में नहीं डाल पाता है। ठीक है बेटा, अधिकांश गिरा देता है। 2 वर्ष का बालक चम्मच का प्रयोग सही प्रकार से करने लगता है। 3 वर्ष का बालक छुरी तथा कांटे का प्रयोग भी करने लगता है ना, प्रयोग करने का प्रयास करता है पर कर नहीं पाता है। अभी 2-3 वर्ष का बालक आप देख लीजिए, वो पूर्ण रूप से नहीं खा सकता, कहीं ना कहीं गिराता रहता है। ठीक, वह ब्रेड पर मक्खन या जैम को छुरी को की सहायता से स्वयं लगा लेता है। 4 वर्ष का बालक खाना खाने के लिए छुरी और कांटे का प्रयोग कर सकता है। 6 वर्ष का बालक खाना खाते समय बातचीत भी कर सकता है। जी हाँ बेटा, क्योंकि मेरा भी बेटा 6 वर्ष का हो चुका है और वो आराम से बातें करते करते खाता है। ठीक है, 10 वर्ष की अवस्था में स्कूल से आता है। स्कूल से आने के बाद जब उसे हम खाना देते हैं तो वो यही स्कूल की सारी जो कार्य होते हैं सब कुछ उस खाना खाते समय ही बोल देता है।
10 वर्ष की अवस्था में बालक वयस्क की तरह खाना खाने लगता है। टेबल मैनर्स सीख जाता है। टेबल पर खाना खाते समय दूसरों को भोजन देने में भी सहायता देने लगता है। ठीक है। अब स्वयं वस्त्र पहनना, बच्चा जो हो जाता है, तो अभी मैंने बताया हस्त कौशल में आता है स्वयं वस्त्र पहनना, स्वयं से खाना खाना, है ना। तो स्वयं वस्त्र कैसे पहनता है? इस पहनने की क्रिया के दौरान पहले बालक वस्त्र उतारना सीखता है, तत्पश्चात पहनना। सामान्यतः बालक में इसी कौशल का विकास 2 से 3 वर्ष की आयु में होता है और 1 से 1.5 वर्ष का बालक अपने मोजे, जूते और टोपी को आसानी से उतार देता है और 3 वर्ष का बालक इलास्टिक युक्त नेकर आसानी से पहन लेता है। ठीक है, वह उतार लेता है। 5 वर्ष का बालक अपने कपड़े आसानी से पहन लेता है और वह उतार लेता है। 6 वर्ष का बालक मोजे, जूते तथा किसी भी प्रकार के वस्त्रों को स्वयं पहनने योग्य हो जाता है। हो तो जाते हैं, लेकिन कुछ होता है ना, जैसे पैंट है, उसका हुक है, बटन है, ये सब बंद नहीं कर पाते सही से अभी, पर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कर लेते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि वस्त्र पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की तुलना में जल्दी निपुणता प्राप्त कर लेती हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो बालिकाओं के वस्त्र बनावट में सरल होते हैं। उनकी कलाई अधिक लचीली होने के कारण वे आसान अपनी मांसपेशियों का संयोजन आसानी से कर लेती हैं। अब कंघी करना, बच्चा अपने बालों को कंघी करना भी सीख जाता है। ठीक है, ये हाथ के कौशल हैं। बालकों में इस कौशल का विकास भी बचपनावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। 1.5 वर्ष का बालक अपने बालों में कंघी करने लगता है, किंतु अपने बालों को संवार नहीं पाता, और किंतु धीरे धीरे अभ्यास से वह लगभग 3 वर्ष का पूर्ण होने तक अपने बालों को थोड़ी मात्रा में संवार लेता है और 7 वर्ष का पूर्ण होने तक इस क्रिया में परिपक्वता प्राप्त कर लेता है और 10 वर्ष का बालक अपने बालों को विभिन्न तरीकों से संवारने में रुचि लेने लगता है और इसी क्रिया में वह बड़ों का अनुकरण करता है। और इसी कौशल के विकास तथा परिपक्वता में आँख और हाथ दोनों के उचित समन्वय की आवश्यकता होती है। यदि बालक को उचित प्रोत्साहन दिया जाता है और अनुकरण के पर्याप्त अवसर मिलते हैं तो इस कौशल का विकास शीघ्रता से होता है। अब गेंद फेंकना तथा लपकना, बालकों में इस कौशल का विकास 2 वर्ष की अवस्था में होता है। गेंद फेंकना और पकड़ने की क्रिया में मांसपेशियों के उत्तम संयोजन की आवश्यकता होती है। गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम, स्थिर तथा गतिशील दोनों ही प्रकार के संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। गेंद फेंकने और छोड़ने का सही समय, आँख हाथ के अच्छे संतुलन, उंगलियों के सही समय में कार्य करने के अतिरिक्त बाँह, धड़, सिर तथा पैर की भी महत्वपूर्ण भूमिका गेंद फेंकने तथा लपकने में होती है। ठीक है, लिखना, सभी सामान्य बालकों में लिखने की क्रिया का विकास 2 से 3 वर्ष के अवस्था में हो जाती है, क्योंकि 3 वर्ष का बच्चा आंगनबाड़ी में जाने लगता है और वह लिखने लगता है। ठीक है, हिल्ड्रेथ ने बालकों के लिखने की क्रिया का अध्ययन किया और बताया कि 2 से 3.5 वर्ष की अवस्था में बालक लिखने की क्रिया प्रारंभ करता है। लिखने की प्रारंभिक अवस्था में बालक समांतर रेखाएं भी खींचता है, कभी कभी खड़ी रेखाएं भी बनाता है। 3.5 से 4 वर्ष के भीतर वह अस्पष्ट अक्षरों को लिखने लगता है। 5 से 6 वर्ष तक बालक शीघ्रता से स्पष्ट अक्षर को लिखने लगता है और शब्दों का, वाक्यों का नकल करके लिख सकता है। ठीक है, परिपक्वता तथा अभ्यास द्वारा लिखने के कौशल का विकास किया जा सकता है और आयु वृद्धि के साथ साथ इस कौशल का विकास होता है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे की पकड़ में संतुलन व नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए बालक के लिखने में परिपक्वता नहीं होती है। आयु वृद्धि के साथ साथ जैसे जैसे पकड़ से संतुलन आता रह जाता है, वैसे वैसे बालक के लेखन में गति एवं स्वच्छता आती जाती है और 11-12 वर्ष की आयु में प्रत्येक बालक की अपनी एक लेखन शैली निश्चित हो जाती है तथा बालकों के लिखने के कौशल के विकास में निर्देशन तथा प्रोत्साहन सहायक होता है। चित्रकला और दस्तकारी, बच्चा चित्रकारी करता है, आर्ट बनाना, जैसे यहाँ पे मिट्टी के खिलौने बनाना, कागज़ काटना, कागज़ की नाव बनाना, ठीक, चित्रकारी करना आदि कार्य हैं। ठीक है, ये बच्चा 5 से 6 वर्ष तक करने लगता है। ठीक है, अब गुटका निर्माण, जैसे गुटका निर्माण में बच्चा जो होता है अपना हस्त कौशल में रुचि रखता है। पूर्व बाल्यावस्था के बालक गुटका निर्माण में अपनी रुचि का प्रदर्शन करते हैं। 3 वर्ष का बालक गुटकों उससे आकृति निर्माण कर देता है, पत्थर रख करके, छोटा छोटा टुकड़े रख करके, है ना। 5 वर्ष का बालक जटिल आकृतियाँ भी बना सकता है, जैसे आपका पजल गेम आ गया है। ठीक है, पैरों के कौशल में जैसे दौड़ना, बच्चा पूर्ण रूप से दौड़ने लगता है 5 वर्ष की आयु में। ठीक,
उसके बाद कूदना, उछलना, छलांग लगाना तथा चौकड़ी भरना। ये टॉपिक, जब बच्चा कूदना, उछलना, छलांग लगाना, चौकड़ी भरना, ये सभी क्रियाएं दौड़ने की क्रिया के ही विभिन्न रूप हैं, क्योंकि बच्चा जब 6 वर्ष में दौड़ने लगता है, 5 से वर्ष में बालक कूद सकता है, और लंबी कूद भी खेलों में सफल नहीं हो पाता है, लेकिन बच्चा पूर्ण रूप से 5 से 6 साल में ये सभी एक्टिविटीज़ कर सकता है। सीढ़ी चढ़ना, बच्चा कब चढ़ने लगेगा? बच्चा जब इस कौशल का विकास चलने की क्रिया के साथ साथ ही होने लगता है। जब बालक पकड़कर चलना सीख जाता है और रस्सी, चारपाई, खिड़कियों तथा अन्य किसी वस्तु का सहारा लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास करता है। ठीक, ये स्टेज होती है 4 वर्ष की। और प्रारंभ कहाँ से होता है? 40 से 56 सप्ताह, जब घुटने के बल से चलने लगता है, तो बच्चा जब किसी को टेक लेकर कर खड़े हो जाता है, तभी से वो चलना सीख जाता है। साइकिल चलाना 3 से 4 वर्ष तक के बालक पहिए वाली साइकिल चलाने लगते हैं। ठीक है, 5 वर्ष का बालक पूर्ण होने पर वह साइकिल को सामने की ओर ही नहीं बल्कि पीछे तथा दाएं बाएं भी मोड़ सकता है। 6 वर्ष का बालक 2 पहिए की साइकिल चला सकता है। ठीक है, 8 वर्ष का बालक दूसरे बच्चे को बैठाकर भी चला सकता है। तैरने की कौशल अभ्यास, प्रशिक्षण, निर्देशन तथा प्रोत्साहन से विकसित होता है, क्योंकि अगर बच्चे को अभ्यास कराया जाएगा तैरने का, तभी वो कर सकता है ना। क्यों? इसके लिए अगर देखा जाए तो 8 वर्ष निश्चित आयु रखी गई है, तभी बच्चा पूर्ण रूप से कर सकता है। ठीक, नृत्य करना, डांस करना, तो बच्चा जैसे ही चलना शुरू करता है 3 वर्ष की आयु में वो बच्चा डांस भी करना प्रारंभ कर देता है। और पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 6 से 7 वर्ष में बच्चा बहुत अच्छे से डांस करना सीख जाता है। लेकिन आपने देखा होगा DID लिटिल में यहाँ पे 3-3 वर्ष के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से डांस करते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।